SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूं। मैं आपको बता दें कि यहां पर देखा गया है कि लगातार हर जगह से जो तमाम माहौल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के गरमाया होता है, उन तमाम माहौल के बीच में विपक्षों की तरफ से लगातार जवाबदेही जो है वो बदलती जा रही थी। लगातार वो दल बदल कर रहे थे, कभी वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे थे तो कभी बीजेपी से वो वापस विपक्ष के पक्ष में आ रहे थे। यहाँ पर देखना बेहद ही दिलचस्प था कि आखिरकार आखिरी दिन वोट किसके पाले में जाएगा। देखा गया कि यहाँ पर ओपी राजभर जो एक समय पर विपक्ष को छोड़ यहाँ पर सत्ताधारी के पास पहुंच गए थे, एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में पहुंच गए थे, उनके समर्थन के बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने समर्थन किया विपक्ष उनका विरोध करेगी। लेकिन देखा गया कि वो डिनर करके बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद उनकी तरफ से यहाँ पर उन्हीं के नेता जवाब देते हैं कि डिनर करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप उन्हीं के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन देखा गया कि अंत समय पर ओपी राजभर ने अपना वोट बदल दिया। वो अपने वोट बैंक की राजनीति जो है वो कहीं और करने लग गए। उनका वोट बैंक जो है वो किसी और माले में जाकर के अटक गया। तो क्या इन तमाम मुद्दों को देख करके ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर ओपी राजभर की जो भूमिका थी वो दल बदल वाली रही और इन दल बदल की नीति की वजह से ही आज उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि देखा गया है कि उनके ऊपर जो है अब सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगा दी गई है, उनके ऊपर जो है उनके साथ में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो। लेकिन आखिरकार इस सुरक्षा की जरूरत उनको क्यों पड़ी, सबसे बड़ा सवाल है। क्या जो दल बदल उन्होंने किया है उस दल बदल की वजह से उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है? क्या यहाँ पर सपा पार्टी की तरफ से खतरा मंडरा रहा है या फिर एनडीए की तरफ से खतरा मंडरा है? लेकिन एनडीए का तो उन्होंने समर्थन किया था तो उनके तो पक्ष में होंगे। तो क्या यहाँ पर ये मान लिया जाए कि विपक्ष की तरफ से यहाँ पर ओपी राजभर को खतरा है? क्या ओपी राजभर के ऊपर इतना बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है या फिर ओपी राजभर की तरफ से विपक्षों पर एक और निशाना साधने की ये कोई साजिश है? तमाम मुद्दे हमारे सामने, उन मुद्दों के ऊपर हम भी चर्चा कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को हमने लगातार कवर किया है। आप लोग को क्या लगता है इस चुनाव को देख करके? क्या यहाँ पर जो विपक्ष की भूमिका रही वो बेहद ही कमजोर रही? क्या विपक्ष की भूमिका की वजह से ही आज यशवंत सिन्हा जो है वो इतनी भारी मतों के साथ में हारे हैं? यहाँ पर विपक्ष की जो भूमिका रही क्या उसको यहाँ पर बीजेपी तोड़ने में कामयाब रहे? क्या ओपी राजभर की तरह ही सभी अन्य विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने यहाँ पर एनडीए का समर्थन किया? अगर एनडीए का समर्थन करना था तो अपनी तरफ से चेहरा ही क्यों लेकर के आए चुनावी मैदान में? तो यहाँ पर ये देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ औपचारिक रूप पर एक चेहरा ला करके सामने खड़ा कर दिया गया कि चलिए हम इनके साथ में, लेकिन अंत में ऐसा होता कुछ नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इन तमाम मुद्दों पर ओपी राजभर की जो है खतरा मंडराने की जो कहानी है वो किस हद तक सच है और किस हद तक फरेब है, और इस तमाम मुद्दे पर हमारी भी नज़र बरकरार रहेगी। देखा जाएगा कि ओपी राजभर को लेकर के क्या कोई खुलासा होता है, क्या ओपी राजभर की सुरक्षा को लेकर के कोई खुलासा होता है या फिर ओपी राजभर के ऊपर जो खतरे की घंटी मंडरा रही है उस खतरे की घंटी के ऊपर कोई खुलासा होता है। तो हम आप तक सबसे पहले लेकर के आएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।